लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम लोग शेयर्स को एक साल के बाद बेचते हैं या मैं बोलूँ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को हम लोग एक साल के बाद बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तो उसके ऊपर हमको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कितनी रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा और कैसा कैसा वो प्रोविजन होता है सेक्शन 112A का। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हम लोगों ने उन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स मतलब मैंने आपको तब भी बताया था जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं और हम लोग जिनकी वहां से ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अगर उन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को या फिर मैं बोलूँ लिस्टेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स को, इक्विटी शेयर वाली म्यूचुअल फंड यूनिट्स को अगर हम लोग एक साल से पहले बेच देंगे तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा और कैसे कैसे प्रोविजन गवर्न होते हैं। ठीक है, तो हाय, आई एम सी आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं लर्न विद सी आकाश यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। जिस शेयर्स को हम लोग या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को हम लोग एक साल से पहले बेच देते हैं तो उससे जो हमें गेन मिलता है, यानी जो पैसा हमें मिलता है एक्स्ट्रा, जितना हमने लगाया था उससे जो भी एक्स्ट्रा हमें मिला उसे हम लोग बोलते हैं गेन, और इस तरह के गेन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 111A इस चीज को डील करती है और एज पर सेक्शन 111A अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स को, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को या फिर मैं बोलूँ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर इन तीनों को हम लोग 12 मंथ से पहले सेल आउट कर देते हैं या मैं बोलूँ 1 ईयर से पहले हम लोग सेल आउट कर देते हैं तो हमें फ्लैट 15% का टैक्स रेट लगता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सेक्शन 112A के अंदर हम लोगों को 10% का टैक्स रेट लगता था जब हम लोग एक साल से ऊपर सेल आउट करते थे, बाद में सेल आउट करते थे और 1 लाख का हमें बेनिफिट मिलता था, यानी 1 लाख के ऊपर हमें 10% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर हमें ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1 लाख रुपीस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा या मैं बोलूँ किसी भी अमाउंट का मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितना भी मुझे प्रॉफिट होगा उसके ऊपर मुझे फ्लैट 15% टैक्स देना पड़ेगा, साथ में एजुकेशन सेस अलग से देना पड़ता है, वो लगता ही है, हर केस में लगता है। ठीक है, इसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने आज 1 लाख रुपीस के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स बाय कर लिए हैं, आफ्टर 8 मंथ्स मैंने उनको बेचा है फॉर 3 लाख रुपीस। ठीक है, तो यानी टोटल प्रॉफिट जो मुझे हुआ है रिलायंस के शेयर्स के ऊपर वो हुआ है उनको 2 लाख रुपए का। अच्छा, यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि मैंने इन शेयर्स को 8 मंथ के अंदर अंदर बेच दिया है, यानी 1 ईयर के अंदर अंदर बेच दिया है, 8 मंथ के बाद मैंने बेच दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे गेन हुआ है इसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे और उस पर जो टैक्स लगेगा वो 15% के हिसाब से 30,000 रुपीज का मुझे टैक्स लग जाएगा इस 2 लाख रुपीज के ऊपर। ठीक है, तो मुझे 15% की रेट से फ्लैट टैक्स देना पड़ता है। तो अब आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कवर होता है। देखिए लेकिन ना इसमें कुछ बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, साथ में कुछ बातों का और ध्यान रखा जाना चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। वो पहली बात ये है कि हमें चैप्टर 6 की कोई डिडक्शन इसके अंदर भी नहीं मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 112A के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जैसे सेक्शन 80C हो गया, 80D हो गया, 80CCD हो गया, इन सब के अंदर जो हमें बेनिफिट्स मिलते थे, मैं बोलूँ PPF के अंदर जमा कराने के पैसे बेनिफिट मिलते हैं, LIC के अंदर जमा कराने के बेनिफिट मिलते थे, या फिर मैं बोलूँ अदर कोई बेनिफिट मिलता है जैसे ट्यूशन फीस का बेनिफिट हो गया या फिर FD के इंटरेस्ट का बेनिफिट हो गया, इस तरह का कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला है सेक्शन 111A के अंदर ऑल्सो। ठीक है, तो मुझे मतलब पूरा 15% टैक्स पे करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन है वो मैं अगली वीडियो के अंदर लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको 111A के अंदर सेक्शन 112A के अंदर दोनों सेक्शंस के अंदर कैसे टैक्स प्लानिंग करनी है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। अच्छा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बात हम लोगों को याद रखनी होती है कि सेक्शन 111A के अंदर STT पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के टाइम। अब ये STT क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। जब भी हम लोग लिस्टेड शेयर्स के अंदर, इनमें बोलो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें STT पे करना पड़ता है। तो 111A के अंदर हमें सेल के टाइम पे STT पे करना पड़ता है। अगर हम लोग सेल के टाइम पे STT पे नहीं करते हैं तो हमको 15% से टैक्स ना लगा के नॉर्मल रेट से टैक्स लग जाता है। जो हम लोग सपोज हम लोग 30% के स्लैब में आते हैं तो 30%, 20% के स्लैब में आते हैं 20% टैक्स रेट लग जाएगा। नाउ सेम हैपेंस विद 112A एज वेल। सेक्शन 112A के अंदर बाय एज वेल एज सेल दोनों के ऊपर हमें STT पे करना पड़ता है। अगर इनमें से किसी एक पे हम लोगों ने STT पे नहीं किया है तो हमें सेक्शन 112A का बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी साथ के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आप मुझे बताइए वीडियो आपको कैसे लगा, और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ही मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।